मैं हमेशा से संगीतकार और गायक बनना चाहता था। मैंने कुछ गाने किए हैं जिनका निशान तक नहीं है। इसलिए मानसिक रूप से मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे अधिक गतिशील होना चाहिए और जितना संभव हो उतना अपने आप को धक्का देने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे रचना करना पसंद है, लेकिन केवल अपने लिए। मैं अपने खुद के गीत लिखता हूँ और उनके चारों ओर संगीत रचता हूँ। मैंने हमेशा शांत और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जीना पसंद किया है। मैं अपने जीवन का उस तरह से नेतृत्व करता था, लेकिन सोशल मीडिया के उदय ने मुझे प्रभावित किया है। अब मुझे हमेशा ध्यान दिया जाता है। मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ। हालांकि अगर किसी ने मुझे 2 संवादों और एक दृश्य के साथ एक फिल्म में एक छोटी सी भूमिका दी तो मैं यह करूँगा। रियलिटी शो युवा गायकों को एक बेहतरीन मंच प्रदान करते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत कम उम्र में दिखावे के लिए सामने नहीं आना चाहिए। मैं एक सीधा सादा आदमी हूँ जो एक गांव से आता है और हम जैसे गांव वाले अपने मन की बात कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में अगर अनजाने में मेरे शब्द असम्मानजनक या अपमानजनक हो गए तो मुझे गहरा खेद है। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे समझ में नहीं आएगा कि जब लोग मुझे बताएंगे कि तुम ही हो को YouTube पर 1 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। मैं ऐसा था, इससे क्या फर्क पड़ता है। बाद में मैं YouTube पर जाता और रिहाना, एनरिक आदि के गाने देखता और उनकी हिट फिल्में देखता। तब मुझे इसका महत्व पता चला। आजकल आप इन साइटों से अनुमान लगा सकते हैं कि एक गाना कितना बड़ा है। मेरे पास अभी भी कार नहीं है। मैं अभी भी सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग के लिए यात्रा करने और जाने के लिए ऑटो लेता हूँ। मैं गीतकार हूँ। मैं उन गीतों का संगीत तैयार करता हूँ जो बंगाली में लिखते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी फिल्म के लिए रचना के बारे में नहीं सोचा। वह एक अलग कला है। मैं लंबे समय से एक तरह की शैली का गायन कर रहा हूँ, लेकिन नए गीतों या एक ही तरह की शैली को चुनने के बारे में हमेशा नए औरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन इसे अलग तरीके से गाने का प्रयास किया है। जब मेरी आवाज टूटती है तो यह अपने आप ठीक हो जाता है। मैं अपनी आवाज को बनाए रखने के लिए कुछ खास नहीं करता। मेरे पास एक प्राकृतिक आवाज है और इसका ध्यान नहीं रखना है। मुझे बंगाली उपन्यास और छोटी कहानियां पढ़ना पसंद है। मैं अंग्रेजी की किताबें पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे जुड़ाव नहीं है। अगर कोई संघर्ष को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि रचनात्मक काम है। आज हमारी मशीनें, हमारे पास जो तकनीक है, वह व्यक्ति की मदद कर सकती है, लेकिन यह केवल क्षणिक है। दूसरी ओर, यदि आप रचनात्मक हैं, आपके पास कौशल है और आप मेहनती हैं, तो तकनीक ही आपको श्रेष्ठ बना सकती है। अधिक लोग मुझे उनके लिए आने और गाने के लिए कह रहे हैं, तो जाहिर है मुझे अधिक काम मिल रहा है। लेकिन गायन के अलावा मैं समानांतर रूप से प्रोग्रामिंग और संगीत ट्रैक का निर्माण और संगीत निर्देशकों की सहायता कर रहा हूँ। वह मेरी रोटी और मक्खन है। अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता।